कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब बहुत ही बढ़िया होंगे। तो चलिए बच्चों, आज हम शुरू करने वाले हैं अपने चैप्टर मेजरमेंट यानी कि मापन से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का मतलब है यहाँ पे महत्वपूर्ण प्रश्न। ठीक है, पहला हमारा क्वेश्चन दे रखा है कि 5045 ग्राम इज इक्वल टू, ठीक है, ऑप्शन आपको दे रखा है 50 किलो 45 ग्राम, 5 किलो 45 ग्राम, 5 किलो 450 ग्राम, 50 किलो 450 ग्राम। ठीक है, आप लोगों को ये दे रखा है। तो आपको सबसे पहले पता होना चाहिए, क्या पता होना चाहिए कि 1 किलो में कितने ग्राम होते हैं। ठीक है, 1 किलो में कितने ग्राम होते हैं। तो आपको पता होगा कि 1 किलो में हमारे 1000 ग्राम होते हैं। ठीक है बच्चों, 1000 ग्राम होते हैं। अब ये जो डिजिट है हमारी 5045 ग्राम, इसको हम क्या करेंगे, इस तरीके से तोड़ लेंगे कि 5000 अलग करो प्लस 45 ग्राम, ऐसे। ठीक है, इस तरीके से लिख सकते हैं ना हम इसे, 5000 प्लस 45 ग्राम। ठीक है, अब देखो आपसे क्या पूछ रहा है कि 5045 ग्राम किसके इक्वल होगा। ठीक है, अब तो जो हमारा 5045 ग्राम जो होगा, ठीक है, वो किसके इक्वल होना चाहिए, 5045 ग्राम। देखो ये 5000 है, ठीक है, हमें पता है 1 किलोग्राम में कितने होते हैं, 1000 ग्राम होते हैं। ठीक है, तो ये जो 5000 ग्राम है, ठीक है, 5000 ग्राम का मतलब क्या हो जाएगा, 5 kg हो जाएगा। कैसे हो जाएगा, देखो हमने आपको बताया था 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होते हैं। ठीक है, तो 5000 को हम क्या करेंगे, 5000 को हम 1000 से डिवाइड कर देंगे, तभी तो जो हमारा आंसर आएगा वो किलो में आएगा। ठीक है, तभी आंसर किलो में आएगा ना। इन 3 जीरो से ये 3 जीरो कट जाएंगे, यानी कि ये क्या बचा हमारा 5 किलो। ठीक है, 5 किलो बचा, साथ में 45 भी है। ठीक है, तो ये 45 जो है वो क्या ग्राम में ही रह जाएगा। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन नंबर इसमें सेकंड क्या होगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से इससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस होंगे अब शायद आप लोग कर लोगे। ठीक है, सारे क्वेश्चंस को करने का मेथड यही होता है। ठीक है, अब हम चलते हैं अपने दूसरे क्वेश्चन की तरफ। दूसरा क्वेश्चन हमारा क्या है, दूसरा क्वेश्चन है कि 4 पीसेस ऑफ, दूसरा क्वेश्चन है 4 पीसेस ऑफ 75 सेंटीमीटर वर cut from a piece of 14 meter and 25 centimeter of fabric। ठीक है, फिर आगे बोल रहा है हमसे कि फाइंड द लेंथ ऑफ रिमेनिंग फैब्रिक। ठीक है, फाइंड द लेंथ ऑफ रिमेनिंग फैब्रिक। ठीक है, तो देखो क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन हमारा है कि 4 पीसेस ऑफ 75 सेंटीमीटर बट कट फ्रॉम आ पीस ऑफ 14 मीटर 25 सेंटीमीटर ऑफ फैब्रिक। मतलब एक हमें फैब्रिक दे रखा है, ठीक है, उस फैब्रिक की जो लेंथ है वो 14 मीटर 25 सेंटीमीटर है। ठीक है, अब आपसे बोल रहा है कि 4 पीसेस को आपको काटना है 75 सेंटीमीटर के 4 पीस काटने हैं। तो फाइंड द लेंथ ऑफ रिमेनिंग फैब्रिक, तो जो हमारा बचा हुआ जो फैब्रिक होगा, ठीक है, उसकी लेंथ क्या होगी। ठीक है, आपको ऑप्शन दे रखे हैं 13 मीटर 50 सेंटीमीटर। ठीक है, दूसरा ऑप्शन आपको दे रखा है कितना, 11 मीटर 25 सेंटीमीटर, 11 मीटर 25 सेंटीमीटर। ठीक है, तीसरा ऑप्शन दे रखा है 10 मीटर और 50 सेंटीमीटर। ठीक है, एंड फोर्थ ऑप्शन आपको दे रखा है 10 मीटर 25 सेंटीमीटर। अब देखो बच्चों,
क्वेश्चन तो यही था ना कि 4 पीसेस काटने हैं 75 सेंटीमीटर के, ठीक है। किस में से? जो हमारा फैब्रिक दे रखा है 14 मीटर 25 सेंटीमीटर का। तो लेंथ फाइंड करनी है रिमेनिंग फैब्रिक की। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये जो हमें 14 मीटर 25 सेंटीमीटर दे रखा है, इस पूरे को किस में कन्वर्ट कर लेंगे? सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लेंगे, ठीक है। हम लोग जानते हैं कि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, ठीक है। ये आपको मैंने बताया था लास्ट लेक्चर में कि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, ठीक है। इसी तरीके से अगर हम 14 मीटर का निकालेंगे तो 14 मीटर में कितने सेंटीमीटर हो जाएंगे? 14 इंटू 100 सेंटीमीटर, यानी कि 1400 सेंटीमीटर हो जाएंगे, ठीक है। और प्लस कितना दे रखा है? 25 सेंटीमीटर और दे रखा है। तो इसमें हम क्या करेंगे? 25 सेंटीमीटर को और ऐड कर देंगे, ठीक है। जब हम 1400 सेंटीमीटर को और 25 सेंटीमीटर को ये ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 1425 सेंटीमीटर। अब देखो बच्चों, ये जो हमारा फैब्रिक है वो 1425 सेंटीमीटर आ गया, ठीक है। सबसे पहले सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है ना। अब क्या कह रहा है? अब क्वेश्चन कह रहा है कि हमें 75 सेंटीमीटर के 4 पीसेस काटने हैं, ठीक है। 4 पीसेस काटने हैं। तो जो रिमेनिंग फैब्रिक होगा उसकी लेंथ क्या होगी? तो आप लोगों को पता चल रहा होगा कि हमें क्या करना है। हमें जो भी फैब्रिक दे रखा है, ठीक है, जितना दे रखा है उसमें से 4 पीसेस काटने हैं 75 सेंटीमीटर के, ठीक है। जब उसमें से टोटल में से हम माइनस करेंगे 4 पीसेस को 75 सेंटीमीटर के, तो हमारा रिमेनिंग फैब्रिक आ जाएगा, ठीक है। अब देखो टोटल तो ये आ गया हमारा। अब हम देखेंगे कि जब हम 4 पीसेस निकालेंगे 75 सेंटीमीटर के तो कितना होगा। तो आप क्या करेंगे? 75 इंटू 4 कर देंगे ना, क्योंकि 4 पीसेस निकाले हैं 75 मीटर के। तो आपको क्या हो जाएगी? ये देखो 4 पंजे 20, कैरी बच्चा 2 और 7 चौक 28 29 30, यानी कि 300 सेंटीमीटर हो गया, ठीक है। यानी कि हम क्या, जो हमारे चारों पीसेस जो होंगे वो कितने सेंटीमीटर के होंगे? 300 सेंटीमीटर के होंगे, ठीक है। अब क्या करेंगे? हम टोटल में से माइनस कर देंगे इसे, ठीक है। जब हम टोटल 1425 में से, ठीक है, माइनस करेंगे 300 सेंटीमीटर को, किसे माइनस करेंगे बच्चों? 300 सेंटीमीटर को, ठीक है। तो आप देखो क्या बचेगा, ये बचेगा 5 2 4 में से गए 1 और ये 11, यानी कि 1125 सेंटीमीटर हमारा कपड़ा बचेगा, ठीक है, मतलब फैब्रिक बचेगा। अब क्या करना है? 1125 सेंटीमीटर, इसमें कुछ नहीं दिख रहा, तो इस 1125 सेंटीमीटर को क्या करेंगे? जिस तरीके से हमने मीटर और ये सेंटीमीटर को पूरा सेंटीमीटर में चेंज करा था, इसी तरीके से 1125 को हम मीटर में और सेंटीमीटर में चेंज कर लेंगे, ठीक है। हम लोग जानते हैं, देखो हम लोगों को क्या पता है कि ये हमारा 1125 कितना दे रखा है? सेंटीमीटर में दे रखा है, ठीक है, सेंटीमीटर में दे रखा है। अब आप लोगों को क्या करना है? आपको पता है कि 1 मीटर में होते हैं 100 सेंटीमीटर, ठीक है। तो आप लोगों को क्या करना है? ये जो है 1125, ठीक है, इसको कैसे करके लिख सकते हैं? 1100 प्लस 25 करके लिख सकते हैं ना, इस तरीके से लिख सकते हो आप लोग। तो ये टोटल कितना हो, ये सेंटीमीटर में हो जाएगा। अब देखो, जब 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, ठीक है, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, तो 1100 सेंटीमीटर में कितने मीटर होंगे? तो 1100 सेंटीमीटर में कितने मीटर होंगे, उसके लिए हम क्या करेंगे? 1100 को बच्चों 100 से डिवाइड कर देंगे, ठीक है, तभी तो हमारी कोई चीज मीटर में निकल के आएगी। मैंने क्या बोला था कि जब भी हम किसी बड़ी चीज से छोटी चीज में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है, बड़ी चीज से अगर छोटी चीज में कन्वर्ट करना है तो हम क्या करते हैं? इनटू करते हैं, गुणा करते हैं। लेकिन जब भी हमें किसी बड़ी चीज, छोटी चीज से बड़ी चीज में कन्वर्ट करना होता है, ठीक है, बड़ी यूनिट में, तो हम क्या करते हैं? भाग कर देते हैं, ठीक है। तो 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। हमें क्या निकालना है कि 1100 सेंटीमीटर में कितने मीटर होंगे, ठीक है। तो क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे, इस 0 से ये 0 कैंसिल, इस 0 से ये 0 कैंसिल, यानी कितना आ जाएगा? 11 मीटर आ जाएगा। अब 11 मीटर तो हमारा ये आ गया, लेकिन हमारा ये जो 25 था वो तो ऐसे ही में जाता ना, तो ये आ गया 11 मीटर और ये 25 जो था वो सेंटीमीटर में था, यानी कि हो जाएगा 25 सेंटीमीटर। तो देखो 11 मीटर 25 सेंटीमीटर हमारा
ऑप्शन नंबर कौन सा सही है, सेकंड सही है। ठीक है बच्चों, इस तरीके का क्वेश्चन होगा। ठीक है, आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से इसे सॉल्व करना है। ठीक है, अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 हमारा क्या है, क्वेश्चन नंबर 3 है, देखो क्वेश्चन नंबर 3 है कि कन्वर्ट 4 मीटर, ठीक है, कन्वर्ट 4 मीटर, ठीक है, कन्वर्ट 4 मीटर 2604 सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर। ठीक है, हमें क्या करना है कि हमारे पास ये 4 मीटर और 2604 सेंटीमीटर है, इसे हमें सेंटीमीटर में चेंज करना है। ठीक है, आपको ऑप्शन क्या क्या दे रखे हैं, एक ऑप्शन दे रखा है 3040 सेंटीमीटर। ठीक है, दूसरा ऑप्शन आपको दे रखा है कि 3400 सेंटीमीटर एंड थर्ड ऑप्शन आपको दे रखा है कि 3004 सेंटीमीटर। ठीक है, और फोर्थ ऑप्शन दे रखा है कि 6604 सेंटीमीटर। ठीक है, ये आपके तीनों ऑप्शन हो गए। अब देखो बच्चों, यहाँ पे क्या करना है, आपको दे रखा है 4 मीटर 2604 सेंटीमीटर को आपको सेंटीमीटर में चेंज करना है। ठीक है, बदलना है, कन्वर्ट मतलब चेंज करना या बदलना। ठीक है, अब देखो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं। ठीक है, तो हमें पता है 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। ठीक है, अगर आपसे कोई पूछे कि 4 मीटर में कितने सेंटीमीटर होंगे, तो 4 मीटर में सेंटीमीटर निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 4 से गुणा कर देंगे 100 सेंटीमीटर को। ठीक है, अब देखो ये क्या हो जाएगा, 400 सेंटीमीटर हो जाएगा। 400 सेंटीमीटर हो गया। यहाँ पे आप देखो, आपको क्या करना था, मीटर से सेंटीमीटर में चेंज करना था, मतलब बड़े से छोटे में चेंज करना था। मैंने आपको बताया जब भी बड़े से छोटे में चेंज करते हैं तो हमेशा इनटू की जाती है। ठीक है, गुणा करते हैं, और अगर छोटे से बड़े में चेंज करना होता है तो हमेशा दी हुई संख्या को डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, जैसे अगर सेंटीमीटर है तो 100 से डिवाइड करेंगे, मिलीमीटर है तो 10 से डिवाइड करेंगे, इस तरीके से। ठीक है, अब ये हो गया आपका 400 सेंटीमीटर एंड आपको ये 2604 सेंटीमीटर और दे रखा है, तो क्या करेंगे, 2604 सेंटीमीटर प्लस 400 सेंटीमीटर दोनों को आपस में क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे। ठीक है, जब दोनों को आपस में प्लस करेंगे तो ये हमारा कितना आएगा, ये आएगा 3004 सेंटीमीटर। ठीक है, कितना आएगा, 3004 सेंटीमीटर। तो आपका ऑप्शन नंबर सी जो होगा वो सही होगा। ठीक है बच्चों, अब क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, देखो क्वेश्चन नंबर 4 हमारा है, क्वेश्चन नंबर 4 है, देखो हाउ मेनी बोटल्स, नहीं क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, द 31st May of year is Thursday। ठीक है, यहाँ पे आपको बोल रहा है कि कोई ईयर है। ठीक है, ईयर नहीं दे रखा है, लेकिन उसकी जो 31 डेट है मई की, ठीक है, वो क्या है, हमारी थर्सडे है। ठीक है, फिर हमसे बोल रहा है देन द डे ऑफ 30 June of the same year will be। ठीक है, same year will be। क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आ रहा है, देखो क्वेश्चन है हमारा कि अगर 31 मई को, मतलब किसी भी ईयर की 31 मई को थर्सडे है, मतलब बृहस्पतिवार है। ठीक है, तो देन द डे ऑफ 30 जून ऑफ द सेम ईयर, तो उसी ईयर की 30 जून को कौन सा दिन होगा। ठीक है, आपको ऑप्शंस दे रखे हैं, एक दे रखा है संडे, ठीक है, संडे दे रखा है, दूसरा दे रखा है फ्राइडे, ठीक है, एंड तीसरा हमारा दे रखा है सैटरडे, और फोर्थ दे रखा है हमारा थर्सडे।
देखो बच्चों, इससे रिलेटेड ये मतलब बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही ज्यादा, ठीक है। इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन एग्जाम में जरूर ही आना है, ठीक है। तो देखो इसे सॉल्व करना सीख लो। सबसे पहले तो ये देखो 31 मई को आपका थर्सडे था, तो 30 जून को कौन सा दिन होगा, ठीक है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, 31 मई यानी 31 मई और 30 जून के बीच में कितने दिन होंगे पहले वो काउंट कर लो, ठीक है। कितने दिन होंगे पहले वो काउंट करना है। तो देखो 31 से 30 के बीच में कितने दिन होते हैं बच्चों, 30 दिन होते हैं। अब 30 दिन होते हैं, ठीक है। अब हम लोगों को पता है कि हर 7 दिन बाद जो भी हमारा डे होता है वो रिपीट होना शुरू हो जाता है। मतलब कि इनके कहने का मतलब है कि अगर एक तारीख को सोमवार है तो डेफिनेटली क्या होगा, जो हमारी 8 तारीख आएगी उसे भी क्या होगा, सोमवार ही होगा, ठीक है। तो इसमें क्या करना है आपको ये पता चल गया कि हर 7 दिन बाद क्या होता है, डे का रिपीटेशन होता है, मतलब बार बार जो दिन है वो फिर से शुरू हो जाते हैं, ठीक है। तो आपको क्या करना है, जो भी डे निकलेंगे, ठीक है, उन डे को आपको 7 से भाग देना है, मतलब डिवाइड करना है, ठीक है। अब देखो ये मेरा जो 7 है, ठीक है, इसे मैं अगर 30 को 7 से भाग दूंगी तो ये 4 टाइम जाएगा, ठीक है। और क्या बचेगा, 2 हमारा रिमाइंडर बचेगा। अब देखो बच्चों यहाँ पे 2 रिमाइंडर बचा, ठीक है। अगर यहाँ पे रिमाइंडर 2 बचा है तो हमारा दिन कौन सा होगा, ये थर्सडे है, ठीक है। थर्सडे से अगला दिन कौन सा होगा, फ्राइडे, एंड फ्राइडे से अगला दिन कौन सा होगा, सैटरडे यानी शनिवार। यानी कि ये हमें थर्सडे दे रखा है, ठीक है। आपको पता है थर्सडे के बाद क्या आता है, फ्राइडे आता है, एंड फ्राइडे के बाद क्या आता है, सैटरडे, यानी बृहस्पति शुक्र शनिवार ये आते हैं, ठीक है। आपका 2 रिमाइंडर बचा, तो ये 1 हो गया और ये 2 हो गया। मतलब कि इससे क्लियर है कि आपका 30 जून को क्या होगा, सैटरडे होगा, ठीक है। यानी ऑप्शन नंबर 3 जो होगा वो हमारा करेक्ट होगा। और बच्चों यहाँ पे ये भी ध्यान रखना है कि अगर आपका रिमाइंडर 0 बचता, देखो इसी क्वेश्चन में मैं आपको करा देती हूँ। यहाँ पे 30 जून है, अगर आपसे कोई पूछ लेता कि 28 जून को क्या होगा, तो 28 जून को करने के लिए भी हम सेम यही प्रोसेस करते। क्या करते, देखो कि 31 मई से लेके 28 जून तक के बीच में कितने डेज हैं, ठीक है। तो ये तो आपको साफ साफ पता चल रहा है कि 31 मई से लेके 28 जून तक के बीच में मतलब कितने दिन होंगे, टोटल 28 होंगे। अब इस 28 को क्या करना है, हमें भाग करना है, किससे करना है, 7 से। आपको मैंने रीजन बताया, कारण बताया कि 7 से ही क्यों भाग करा जाता है। 7 से भाग इसलिए करते हैं क्योंकि हर 7 दिन बाद जो हमारा वीक होता है, जो हमारा सप्ताह होता है, वो दोबारा से रिपीटेशन उनका होना शुरू हो जाता है, ठीक है। तो ये 7 की टेबल में 28 देखो 4 टाइम्स आएगा। इसका मतलब ये 28 में से 28 गया, क्या बचा, 0 बचा। अब देखो बच्चों 0 बचा, इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब ये होगा कि अगर 31 मई को हमारा थर्सडे है, ठीक है, तो जो हमारा 28 जून होगा उसमें भी क्या होगा, थर्सडे ही होगा। क्यों बच्चों, इसलिए देखो, इसलिए थर्सडे होगा क्योंकि यहाँ पे जो रिमाइंडर है बच्चों वो हमारा 0 बचा। रिमाइंडर 0 बचा तो हम इस डे में कुछ भी ऐड नहीं करेंगे। जैसे कि पिछले वाले क्वेश्चन में जब रिमाइंडर हमारा 2 बच रहा था तो हमने क्या करा था, थर्सडे से आगे के 2 दिन काउंट करे थे, ठीक है। इसी तरीके से यहाँ पे हमारा जब 0 बच रहा है तो हम इसमें कुछ भी प्लस नहीं करेंगे, जो दिन हमारा है वही दिन हमारा रहेगा, ठीक है। ये बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, पहले ही बता चुकी हूँ मैं आपको, और इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन जरूर आएगा, ठीक है। अब क्वेश्चन ये 5 क्वेश्चन हो गए ना हमारे, ये करा दिया, 5 क्वेश्चन हो गए थे, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है हमारा, क्वेश्चन नंबर 6 है 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 मिलीमीटर,
ठीक है। 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 मिलीमीटर। फिर बोल रहा है क्या कि हाउ मच इज 10 क्यूब मीटर, हाउ मच इज 10 क्यूब मीटर, ठीक है, नहीं 10 क्यूब सेंटीमीटर, ये है क्वेश्चन, ठीक है। आपको ऑप्शन क्या क्या दे रखे हैं, देखो ऑप्शन आपको 4 दे रखे हैं। कौन कौन से दे रखे हैं, 100 क्यूब सेंटीमीटर दे रखा है, ठीक है। एक दे रखा है 1000 क्यूब सेंटीमीटर दे रखा है, ठीक है। थर्ड आपको दे रखा है 10,000 मतलब 10,000 क्यूब सेंटीमीटर। एंड फोर्थ आपको दे रखा है कितना, ये, ठीक है। फोर्थ आपको दे रखा है ये, ठीक है, क्यूब सेंटीमीटर, ठीक है। आपको 4 ऑप्शन दे रखे हैं, ठीक है। एक दे रखा है 100 क्यूब सेंटीमीटर, 1000 क्यूब सेंटीमीटर, 10,000 क्यूब सेंटीमीटर एंड 1 लाख क्यूब सेंटीमीटर, ठीक है। आपको क्या करना है, 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 मिलीमीटर दे रखा है, हाउ मच इज 10 क्यूब सेंटीमीटर, 10 क्यूब सेंटीमीटर में आपको बताना है, ठीक है। अब देखो सबसे पहले इसे सॉल्व करने के लिए हमें क्या पता होना चाहिए, इसे सॉल्व करने के लिए बच्चों यहाँ पे समय मिलीमीटर आएगा, ठीक है, क्या आएगा, मिलीमीटर, ठीक है। एंड हाँ ठीक है, मिलीमीटर आएगा। आपसे पूछ रहा है कि 10 क्यूब सेंटीमीटर को हमें मिलीमीटर में चेंज करना है, ठीक है। अब देखो बच्चों आपको ये चीज पता होनी चाहिए, क्या पता होना चाहिए कि हमारा 1000, ठीक है, 1000 क्यूब मिलीमीटर जब आपस में मिलते हैं तो क्या बनाते हैं, 1 क्यूब सेंटीमीटर बनाते हैं, ठीक है। ये टेबल अगर आप लोगों ने याद नहीं करी है बच्चों तो अच्छे से पहले टेबल को याद करें, देन उसके बाद इन क्वेश्चंस को सॉल्व करें, ठीक है। क्योंकि उस टेबल को याद करे बिना ये क्वेश्चंस आपसे नहीं हो सकते, ठीक है। आपको हर कदम पे इनकी जरूरत पड़ेगी, ठीक है। मिलीमीटर, सेंटीमीटर, सेंटीमीटर को मिलीमीटर में चेंज करना, मिलीमीटर को सेंटीमीटर में चेंज करना। आगे जो क्वेश्चंस करोगे आप एरिया से रिलेटेड मतलब क्षेत्रफल से रिलेटेड, या फिर आप पेरीमीटर वगैरह परिमाप मतलब इन सब से रिलेटेड जो क्वेश्चन करोगे आप, ठीक है, उन सब में भी इन सब चीजों की जरूरत पड़ती है। सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करो, मीटर को सेंटीमीटर में चेंज करो, ठीक है। बेसिकली सबसे ज्यादा जो जरूरत होती है वो होती है कि सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करो, सेंटीमीटर को मिलीमीटर में चेंज करो, या सेंटीमीटर को किलोमीटर में चेंज करो, ठीक है, ये होती है। तो देखो हमें पता है क्या कि 1000 क्यूब मिलीमीटर इज इक्वल टू 1 क्यूब सेंटीमीटर होता है, ठीक है। आपसे क्या पूछा, या फिर इस चीज को हम ये भी तो लिख सकते हैं, इस चीज को ये भी तो लिख सकते हैं कि 1 क्यूब सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1000 क्यूब मिलीमीटर, ठीक है। आपसे क्या बोला, आपसे बोला है कि 10 क्यूब सेंटीमीटर में कितने होते हैं, तो वही जो हम करते हैं क्या कि 10 की इंटू कर दो, ठीक है। 10 क्यूब सेंटीमीटर अगर हमें निकालना है 10 की इंटू कर दो 1000 क्यूब मिलीमीटर में, ठीक है। अब देखो मैंने आपको बताया था जो सेंटीमीटर हमारी बड़ी यूनिट होती है मिलीमीटर से, इसलिए क्या करेंगे, इनटू करेंगे। अगर आपको मिलीमीटर से सेंटीमीटर में चेंज करना होता मतलब कि छोटी संख्या से अगर आपको बड़ी संख्या में चेंज करना होता है तो आप हमेशा क्या करते हैं, वो बड़ी संख्या को छोटी में चेंज करना होता है तो आप हमेशा डिवाइड करते हैं। यहाँ पे हमें इसे बड़ी संख्या को छोटी संख्या में चेंज करना है, इसलिए हमने क्या करा है, गुणा करा है, इनटू करा है, ठीक है। अब देखो जब इसे इनटू करेंगे तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ये 10,000 क्यूब मिलीमीटर, ठीक है। तो आपका करेक्ट आंसर बच्चों क्या होगा, आपका करेक्ट आंसर होना चाहिए 10,000 क्यूब मिलीमीटर। सॉरी बच्चों, ठीक है, लिखने से रह गया, ये होगा क्यूब मिलीमीटर। ओके बच्चों, अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा क्वेश्चन नंबर 7 कि a bus left Delhi, ठीक है। a bus left Delhi for देहरादून, ठीक है, for
देहरादून, देहरादून, ठीक है, देहरादून एट 10:15 AM, ठीक है, 10:15 AM। फिर आगे बोल रहा है it took 6 hours 30 minutes in journey, ठीक है, इन जर्नी। आगे बोल रहा है कि at what time did the bus reach at देहरादून, ठीक है। यानी कि बच्चों देखो, आपसे क्वेश्चन ने क्या बोला है, क्वेश्चन आपसे बोल रहा है कि हमारी कोई बस है, ठीक है, हमारी कोई बस है जो दिल्ली से छूटती है, ठीक है, दिल्ली से छूट रही है देहरादून के लिए, कितने बजे, 10:15 AM पर, ठीक है, 10:15 AM पे छूट रही है दिल्ली से देहरादून के लिए। फिर बोल रहा है कि इट टुक, मतलब ये लेती है 6 hours 30 minutes इन जर्नी, मतलब अपनी जर्नी कंप्लीट करने में, दिल्ली से लेके देहरादून तक पहुंचने में ये 6 घंटे 30 मिनट लेती है। फिर आपसे बोला है एट व्हाट टाइम डिड द बस रीच एट देहरादून, ठीक है, मतलब किस टाइम जो हमारी बस होगी वो दिल्ली से देहरादून पहुंचेगी, ठीक है। अब देखो आपको ऑप्शन दे रखे हैं 4:15 AM, ठीक है, एंड 4:30 PM एंड 4:45 PM एंड फोर्थ ऑप्शन है आपका 5 PM। देखो बच्चों, अब सबसे पहले तो आपको ये जानने की जरूरत है कि ये AM एंड PM क्या होता है, ठीक है। तो देखो बच्चों, जब ये जो AM होता है, ठीक है, इसका फुल फॉर्म होता है एंटी मेरिडियन, ठीक है, एंटी मेरिडियन, ठीक है। एंड जो हमारा PM होता है बच्चों, उसका फुल फॉर्म होता है पोस्ट मेरिडियन, ठीक है। अब देखो एंटी मेरिडियन एंड ये पोस्ट मेरिडियन, इनमें क्या डिफरेंस है, ये देखो, जब भी हमारा अगर जैसे 10:15 AM हो रहे हैं, इस AM का मतलब क्या होता है, ये जो AM कब लगता है, AM जब रात के 12 बजे होते हैं, रात के, ठीक है, 12 बजे से, रात के 12 बजे से नून के यानी दोपहर के 12 बजे तक, दोपहर के 12 बजे के बीच का जो टाइम होता है, ठीक है, 12 बजे के मिड का जो टाइम होगा, रात के 12 बजे से दोपहर के 12 बजे के जो मिड का टाइम होता है, उसे हम AM लगाते हैं उसमें, ठीक है। उसके बाद मतलब कि दोपहर के 12 बजे, दोपहर के 12 बजे एंड 12 बजे से रात के 12 बजे के बीच, 12 बजे के बीच जो टाइम होगा, ठीक है, वो हमारा किस में आता है, PM में, ठीक है। आप लोगों को ये चीज पहले बहुत अच्छे से पता होनी चाहिए, ठीक है। रात के 12 बजे से लेकर दोपहर के 12 बजे के बीच का अगर टाइम है तो वो हमारा एंटी मेरिडियन होगा, और अगर दोपहर के 12 बजे से रात के 12 बजे के बीच का टाइम है तो वो हमारा पोस्ट मेरिडियन होगा। मतलब कि अगर सुबह के 5 बजते हैं तो हम AM लगाते हैं, और अगर शाम के 5 बजते हैं तो हम 5 PM लिखते हैं, ठीक है। अब देखो 10:15 पे वो छूटी, AM लग रहा है, AM का मतलब है वो मॉर्निंग में छूटी है, ठीक है, AM का मतलब है कि वो मॉर्निंग में छूटी है, यानी कि सुबह में। अब वो 6 hours 30 minutes ले रही है, ठीक है। अब देखो क्या करेंगे, 6 hours 30 minutes ले रही है, इसका मतलब यहाँ पे अब हम क्या करेंगे, देखो सबसे पहले तो ये हमारा 10:15 AM पर छूटी, ठीक है। अब इसने 6 hours 30 minutes लिए, तो देखो 6 hours 30 minutes लिए हैं, ठीक है। तो अगर हम 10 में 6 को प्लस करेंगे, सबसे पहले तो आवर को आवर में प्लस करो, ठीक है, 10 को 6 में प्लस करेंगे, तो देखो सबसे पहले क्या होगा, ये 6 ये है, ठीक है। देखो
10 बजे से यहाँ पे जाएगी 6 घंटे है ना, 1 2 3 4 5 6, 10 बजे से 11 बजेंगे 1 घंटा कवर, 12 बजे 2 घंटे कवर, 12 के बाद 1 बजता है ना 3 घंटे कवर, फिर कितने हो गए 4 घंटे कवर, 5 घंटे कवर एंड 6 घंटे कवर। यानी 10 के बाद 11 बजे, देन 12 बजे, फिर 1 2 3 4, ठीक है, यानी कि 4 तो आवर्स मतलब 4 बज रहे होंगे, ठीक है, 4 बज रहे होंगे। अब हमें मिनट निकाल लेने हैं। देखो 15 मिनट दे रखा है और 15 मिनट ऑलरेडी 15 मिनट पे वो छूटी है और कितना मिनट और ले रही है 6 आवर 30 मिनट, यानी कि 30 मिनट को जब हम प्लस करेंगे तो कितना आएगा 45 मिनट। यानी कि हमारा क्या हो जाएगा 4:45। ये तो सबको निकालना आता होगा, ठीक है, लेकिन आपको ये ध्यान रखना है यहाँ पे AM भी दे रखा है और यहाँ पे PM भी दे रखा है, ठीक है, मतलब यहाँ पे सेम ऑप्शन ही दे रखे AM एंड PM के लिए, लेकिन अगर सेम ऑप्शन दे रखे होते तो आप कंफ्यूज हो जाते, ठीक है। आपको उसके लिए क्या पता होना चाहिए था कि AM क्या होता है और PM क्या होता है। देखो दोपहर के 12 बजे के बाद 1 2 3 4 स्टार्ट हो गया, यानी कि PM स्टार्ट हो गया, तो 4:45 और वो भी किसमें PM, मतलब शाम के 4:45 पे वो ट्रेन जो होगी वो हमारी कहाँ पहुंचेगी, देहरादून पहुंचेगी, ठीक है। ये क्वेश्चन भी काफी अच्छा है और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी है, ठीक है, ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी है। अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर, और पता है आप लोग को मैं ज्यादातर वही क्वेश्चंस कराती हूँ जो नवोदय की परीक्षा में आ चुके हैं, ठीक है, क्योंकि मतलब ये होता है ना जो क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है, जो हम लास्ट ईयर के क्वेश्चंस जो हम देखते हैं ना उन्हीं से रिलेटेड क्वेश्चंस होते हैं जो परीक्षा में आते हैं, बस क्या होता है डिजिट हल्की सी चेंज हो जाती है, ठीक है। अब है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा, क्या है कि 20 बुक्स आर बॉट, ठीक है, 20 बुक खरीदी गई हैं, ठीक है, फोर रेट 200, यानी कि 20 बुक खरीदी गई है 200 रुपए में। फिर कह रहा है कि हाउ मच विल 45 बुक्स कॉस्ट। क्वेश्चन बोल रहा है हमारा कि हमारी 20 बुक 200 रुपए में खरीदी गई, तो 45 बुक जो है वो हमारी कितने रुपए में खरीदी जाएंगी, मतलब अगर हमें 45 बुक खरीदनी है तो हमें कितना अमाउंट, कितने पैसे उन्हें देने होंगे, ठीक है। आपको दे रखा है 250 दे रखा है, 450 दे रखा है और दे रखा है 400 और क्या दे रखा है 350। तो देखो बच्चे इस तरीके का क्वेश्चन करने के लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, सबसे पहले हमेशा आप लोगों को क्या करना है कि एक बुक की कॉस्ट निकाल लेनी है। जब आप एक बुक की कॉस्ट निकाल लोगे तो आराम से कितनी भी कोई भी चीज दे रखी हो, ठीक है, उसकी कॉस्ट आराम से निकल आती है, लेकिन सबसे पहले आपको एक की ही निकालनी है, ठीक है। तो देखो 20 बुक्स कितने की खरीदी गई, रेट 200 की, ठीक है। अगर आपसे कोई पूछे 1 बुक कितने की खरीदी जाएगी तो आप क्या करोगे 200/20 कर दोगे, 200/20 कर दोगे ना, तभी तो एक बुक की कॉस्ट आपकी निकलेगी। फिर आपसे क्या बोल रहा है कि 45 बुक की कॉस्ट क्या होगी, तो आप क्या करेंगे, जो एक बुक की कॉस्ट है यही आई ना एक बुक की कॉस्ट, उसमें हम 45 से मल्टीप्लाई कर देंगे। जब हम 45 से मल्टीप्लाई करेंगे, देखो इससे ये गया, 2 से ये गया, यहाँ पे कितना बचा 10 बचा इंटू 45 बचा। जब इसे सॉल्व करेंगे तो आपका 450 रुपीज आंसर आ जाएगा, यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर सेकंड क्या होगा बच्चों, करेक्ट होगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर सेकंड हमारा करेक्ट है, ठीक है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन 9 की तरफ। क्वेश्चन 9 हमारा क्या है, ठीक है, एक क्वेश्चन आप लोगों को हम देंगे, उसे आपको सेल्फ करना है, ठीक है, कमेंट बॉक्स में बताना है कि उसका आंसर क्या होगा। अभी अब फिलहाल हम क्वेश्चन नंबर 9 कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है हमारा, क्वेश्चन नंबर 9 है 10 मीटर, नहीं, क्वेश्चन नंबर 9 a child went
2 a child went to sleep at 8:30 PM। ठीक है, फिर बोल रहा है एंड वॉक अप एट 7:45 AM। For how much time did he sleep? For how much time did he sleep? ठीक है, यानी आपका क्वेश्चन क्या बोल रहा है, आपका क्वेश्चन कह रहा है कि एक बच्चा है, ठीक है, वो बच्चा क्या है, मतलब वो बच्चा 8:30 बजे सोता है और सुबह को 7:45 पे उठ रहा है। ठीक है, तो उसने मतलब कितने घंटे वो सोया। ठीक है, तो आपको निकालना है। तो आपको ऑप्शन दे रखे हैं कि 11 आवर 15 मिनट सोया, या फिर दूसरा दे रखा है कि 11 आवर 45 मिनट सोया, 11 आवर 15 मिनट सोया। तीसरा दे रखा है 10 आवर 10 मिनट। ठीक है, एंड फोर्थ दे रखा है 10 आवर 45 मिनट, ये दे रखा है। ठीक है, अब देखो बच्चों, आपको क्या करना है, यहाँ पे आपसे बोला है कि कोई बच्चा है 8:30 बजे सोया और सुबह को 7:45 पे उठा। मतलब कि ये जो PM हो रहा था, ये PM कब होता है, जब रात का टाइम होता है। ठीक है, एंड AM कब होता है, जब सुबह का टाइम होता है। ठीक है, तो वो क्या करा, रात को सोया 8:30 बजे, सुबह उठा 7:45 पे। तो देखो आप क्या करोगे, सबसे पहले तो जब हम 12 में से माइनस करेंगे 8:30 को। ठीक है, जब 12 में से 8:30 को माइनस करेंगे, ठीक है, ये देखो सिंपली क्या करो, मिनट का बिल्कुल अलग रख लो। अभी मिनट से हमें बिल्कुल नहीं बोलना। क्या करना है, सबसे पहले क्या करना है हमें कि 12 में से आपको माइनस करना है 8। ठीक है, मतलब PM का PM के साथ निकाल लो। 12 बजे से AM शुरू हो जाएगा ना, तो 12 में से माइनस करना है 8, यानी 4 घंटे तो वो हो गए। ठीक है, 4 घंटे हो गए। और यहाँ पे 12 माइनस आपको 9 करना है। क्या करना है, 12 माइनस 9 करना है। ठीक है, क्यों 9 क्यों करना है, 12 माइनस 9 इसलिए करना है क्योंकि 30 को जब हम बाद में ऐड करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, वो भी जितना भी टाइम आएगा वो एक्यूरेट आ जाएगा। ठीक है, 12 में से 9 माइनस करें तो देखो कितना आया, 3 आवर आया। और कितने बजे सोया था वो, 8:30 बजे सोया था। ठीक है, तो हमने मिनट बिल्कुल अलग कर लिए हैं, ये 30 मिनट ऐसे ही रहने दो। तो यानी कि ये हो गया 3 आवर। देन उसके बाद क्या करेंगे, देखेंगे 12 बजे से और हमारा 7 बजे तक के बीच का कितना टाइम हो गया, 7 घंटे, 7 आवर हो गए ना। अब देखो जब ये 7 आवर हो गए, आवर को आवर में प्लस करो, कितना हो गया, 10 आवर। ठीक है, आपको अगर कभी भी इस तरीके से टाइम दिया होता है ना कि 8:10 हो रहे हैं, 8:20 हो रहे हैं, या 7:06 हो रहे हैं, तो हमेशा क्या करना, 12 में से अगर 6 कुछ मिनट हो रहे हैं तो 7 माइनस करना। 12 अगर मतलब 8 कुछ मिनट हो रहे हैं तो 12 में से 9 माइनस करना। ठीक है, इस तरीके से एक ज्यादा माइनस करना है। ठीक है, तो ये हो जाएगा 10 आवर। अब देखो उधर क्या बचा था हमारा, 30 मिनट बचा था, 30 मिनट बचा था ना हमारा। और इधर क्या बचा था हमारा, इधर बचा था 45 मिनट। जब हम 30 मिनट और 45 मिनट को बच्चों जब हम प्लस करते हैं तो प्लस करने पे हमारा क्या मिलता है, 75 मिनट मिलता है। अब देखो आप लोगों को पता है, क्या पता है कि एक आवर में आपके क्या होते हैं, 60 मिनट होते हैं। ठीक है, तो आप क्या करोगे, ये जो 75 मिनट है इसे तोड़ के इस तरीके से लिख सकते हो ना, इस तरीके से लिखोगे। ठीक है, तो कोई फर्क थोड़ी पड़ेगा, नहीं पड़ेगा ना, इस तरीके से लिख देंगे। अब देखो 60 मिनट प्लस 15 मिनट यानी 60 मिनट इज इक्वल टू 1 आवर। तो ये क्या हो जाएगा, 60 मिनट की जगह 1 आवर हो जाएगा और प्लस 15 मिनट हो जाएगा। इस 1 आवर को आवर में प्लस करेंगे तो 11 आवर हो जाएगा। और हमारे मिनट कितने बचे, हमारे मिनट बचे हैं मतलब 15 मिनट बचे। ठीक है,
तो देखो हमारा ऑप्शन नंबर सेकंड जो होगा बच्चों वो करेक्ट होगा। ठीक है, तो जो भी क्वेश्चंस हैं वो आप लोगों को इस तरीके से करने हैं। अब आप लोगों को एक क्वेश्चन मैं घर से करने दे रही हूँ। ठीक है, उस क्वेश्चन को आप पैक करना और मुझे कमेंट बॉक्स में बताना। ठीक है, उसका आंसर क्या है, देखती हूँ कितने बच्चों से होता है कितने से नहीं होता है। ठीक है, 10वां क्वेश्चन है हमारा, ऑन 1 अप्रैल ऑफ ईयर, ऑन 1 अप्रैल ऑफ ईयर, मैंने बोला था ना बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये। ऑन 1 अप्रैल ऑफ ईयर इट इज मंडे, क्या है, इट इज मंडे। ठीक है, देन क्या बोल रहा है, फिर कह रहा है वो what day will be on, what day will be on, what day will be on 18 April in the 18 April in the same year। ठीक है, और बच्चों आप लोगों को ऑप्शन दे रखे हैं, देखो ऑप्शन क्या क्या दे रखे हैं। ऑप्शन है थर्सडे, ठीक है, दूसरा ऑप्शन है आपका फ्राइडे, ठीक है, तीसरा ऑप्शन है आपका सैटरडे एंड फोर्थ ऑप्शन है आपका वेडनेसडे। ठीक है, तो आप लोगों को मैं इससे रिलेटेड क्वेश्चन करा चुकी हूँ। ठीक है, आप लोगों को इससे रिलेटेड क्वेश्चन और अच्छे से करना भी आ गया होगा। अब ये जो क्वेश्चन है, ठीक है, इसको आपको खुद से सॉल्व करना और मुझे कमेंट बॉक्स में आंसर बताना है कि इसका ऑप्शन कौन सा ठीक होगा। ठीक है बच्चों, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। कल से हम अपना एक नया चैप्टर शुरू करेंगे। ओके बच्चों, थैंक यू बच्चों, बाय बाय।